नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बारे में और ये जानेंगे कि कुरान में क्या फरमाया गया है और हदीसें क्या है और किस तरह माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बारे में हमें हमारे हुजूर ने बताया है। चुनांचे कुरान मजीद में है, और जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूती के बाद तोड़ते हैं और अल्लाह ने जिसके जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं, उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। तुम फरमाओ, यानी हुजूर से फरमाया गया है, जो कुछ नेकी में खर्च करो तो वह अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और राहगीर के लिए हो, और जो कुछ भलाई करो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनसे उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना और उन्हें इज्जत की बात कहना और उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछा देना नरम दिली से, और ये कह कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन दोनों पर रहम कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, और हमने इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने की वसीयत की, और अगर वह तुझसे कोशिश करे कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहना ना मान। दोस्तों, एक हदीस में है, किसी सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ एहसान करूं? फरमाया, अपनी माँ के साथ। उन्होंने फिर कहा, फिर किसके साथ? फरमाया, अपनी माँ के साथ। फिर उस सहाबी ने कहा, फिर किसके साथ? फरमाया, अपनी माँ के साथ। फिर उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा, फिर किसके साथ? फरमाया, अपने बाप के साथ। फिर उसके साथ जो ज़्यादा करीब हो, फिर उसके बाद जो ज़्यादा करीब हो। दोस्तों, जिस तरह माँ बाप की फरमाबरदारी करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना और उन्हें हमेशा राहत व आराम पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है, उसी तरह नाफरमानी करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, उनको तकलीफ पहुँचाना, किसी और तरह से उनको सताना बहुत बड़ा गुनाह है। चुनांचे एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन को सताने और उनकी नाफरमानी को करार दिया है। जो शख्स अपने माँ बाप को सताता है या किसी भी तरह से उनका दिल दुखाता है, उनकी बातें नहीं मानता और उनकी नाफरमानी करता है, तो अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे सख्त नाराज होते हैं और अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी सजा देते हैं और आखिरत में भी बहुत सख्त सजा देंगे। भाइयों, इस ज़िम्न में हम एक और हदीस पेश करते हैं। एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने से बचो, क्योंकि जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी से महसूस होती है। अल्लाह की कसम, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला या वालिदैन का नाफरमान उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। लिहाजा हम लोगों को भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करने और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने से बचना चाहिए। अगर हमने अपने वालिदैन को तकलीफ पहुंचाया तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे और दुनिया और आखिरत में बहुत सख्त सजा देंगे। कई अहादीस है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी और ज़्यादती करने वाले की जहाँ सज़ा बताई है, वहीं उनकी खुशनुदी को, उनकी रजामंदी और उनके साथ हुस्न सलूक को कहीं पे जन्नत का दरवाज़ा कहा है, कहीं पे ये फरमाया है कि
बाप की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है और बाप की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है। इसी तरह कहीं पे माँ के कदमों के नीचे या माँ के कदमों के पास जन्नत को बताया है, कहीं माँ बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है, और कहीं पे ये फरमाया कि कोई शख्स इस हाल में सुबह करता है कि उसके वालिदैन नाराज़ हैं तो उसके लिए सुबह ही में जहन्नम के दरवाज़े खुल जाते हैं, और कोई अगर इस हाल में सुबह करता है कि उसके वालिदैन उससे खुश हैं तो उसके लिए सुबह ही में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इसी तरह कहीं पे ये फरमाया है कि जो शख्स जो औलाद या जो शख्स अपने माँ बाप को अपनी माँ को मोहब्बत की नज़र से देखता है तो एक हज मबरूर का सवाब मिलता है। सहाबियों ने फरमाया, किसी सहाबी ने फरमाया कि अगर दिन भर में कई मरतबा वो मोहब्बत की नज़र से देखे तो क्या कई मरतबा हज मबरूर का सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, कई मरतबा हज मबरूर का सवाब मिलेगा और अल्लाह उससे भी ज़्यादा देने वाले हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके साथ में हुस्न सलूक कर खुदा की रज़ामंदी खुशनुदी और हुजूर की रज़ामंदी हासिल करें, और अगर इस दुनिया में नहीं है, इस दार फ़ानी से कूच कर गए हैं तो उनके लिए दुआओं का एहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। ये भी हुस्न सलूक का एक अच्छा ज़रिया है।